आ जाओ, सफेद दुपट्टा डाले। हाँ जी आ जाए, अभी जाओ जी बहन, जो बैग, हाँ आप ही जो खड़ी हो। हाँ। बस आ जाओ, गिरो मत, थारी आज्ञा। माइक लीजिए। हेलो। कहाँ से आना हुआ भगवान? सर बेसिकली मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ जी। यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मेरी शादी हो गई एक्चुअली। तो आप गुजराती हो गए? हाँ तो नजदीक आ जाइए। एक्चुअली ना मुझे डर भी लग रहा है, आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बट देखिए मैं बताती हूँ, हाँ शांति से बताती हूँ। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हमको नहीं मानते हैं। नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हो एंड मतलब अब भगवान को मानती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, बट ऐसा सोचती थी कि कैसे जाना होगा, कैसे व्हाट इज़ द प्रोसेस। बट मैं वहाँ बैठ के, झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है, मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। मतलब आई एम रियली मतलब स्पीचलेस। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं करती, हम बोलते भी हैं कि अंध भरोसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट मैं एकदम वर्डलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मेरी आपसे 2 ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपका बागेश्वर बाबा का इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में और मेरे ससुराल साइड पर अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो सब सुखी से शांति से रहें बस। ठीक। और कुछ नहीं। और कुछ ना, एक्चुअली मैं सही बोल रही हूँ नहीं गलत बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट कुछ बच्चे ना 3 बजे से वहाँ पे अपाहिज हैं, कब से बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। तो सही बोल रहे हैं, वो तो गुरुजी की प्रेरणा से आपको उनको बुलाएंगे। और मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपके बागेश्वर धाम में ऐसे फ्री में किसी की सेवा वेवा करनी हो ना, तो मुझे बुला लेना आप। ठीक है। स्वागत। आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं। दोनों पक्षों का प्रश्न है, स्वास्थ्य निरोगता का आशीर्वाद है, नवचंडी पाठ करवा दीजिए। नवचंडी करा दूं ना? ठीक है, थैंक यू। और ये आपका मंत्र भी लिखा जो आप जब करते हो। हाँ, मैं आऊंगी पक्का, बागेश्वर धाम भी आऊंगी। स्वागत। कुल में भी आपके देवी हैं बहन, पूज्य हैं। हाँ जी। अष्टमी की पूजा होती है। हाँ जी। नवरात्रि की। ओके। उनके वो झंडा और श्रृंगार दे दीजिए, वो अभी रुष्ट हैं। बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में अति बीमारियां जो बन रही हैं, उन्हीं की कुदृष्टि के कारण बन रही हैं। खासकर आपका माई का पक्ष कुदृष्टि के कारण है, उस पर आप तुरंत नवचंडी पाठ करवाएं, बागेश्वर धाम पर दर्शन के लिए भेज दें। एक हमने मंत्र लिखा, उसका जाप शुरू करें। ठीक है। बाकी हम बुराई भी बहुत करते हैं, छिलाई भी बहुत करते हैं। प्लीज प्लीज सर, नहीं बता रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है, और सब कुछ जानते हुए और शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है, तो आपने तब जिसके पास दिला दिया। बंदूक होती है ना, तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब आपका तो नहीं बताएंगे सर, प्लीज। नहीं बताएंगे पक्का, लेकिन आप जिन 2 लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी आप जिनको हम बुला रहे, वो प्लांटेड हो सकते हैं जो कि आपने सोचा था। ठीक है। अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे, ठीक है, पहले से। ठीक। और पर्चा को यहां बंद कर देंगे, और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे। और ये भविष्य पर निश्चित है कि आप किन को लाएंगे। फ्यूचर पर, फ्यूचर पर निश्चित है, नहीं यहीं अभी अभी तत्क्षण
बाकी आप भी कम नहीं हो। अपना पर्चा आप रख लीजिए। ठीक है सर। आप पहले आप बैठी ही रहेंगी हैं। हाँ जी। राम राम। हमने आपको बुलाया भी इसलिए क्योंकि आप बहुत बुदबुदा रहे थे। कितना नंबर है? 1। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ दिया। ओके। इसको हमने यहाँ रख दिया। राम राम। सन्यासी बाबा की जय। ये कितना नंबर है? 2। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ा है। ये दफ्ती है। आप इन लाखों लोगों में से जिनको भी लाएंगी ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। आपकी क्षमता नहीं है। जिनके बारे में हमने लिखा उनके अलावा तुम किसी और को ले आओ। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, प्लांटेड हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। प्लांटेड हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी। हो सकता है जिनको हम बुलाएंगे वो प्लांटेड। आप तो नहीं हो प्लांटेड। अरे सर सॉरी। आई एम नॉट सर, स्पिरिचुअल गुरु। गुरुजी सॉरी। आप पीछे जाइए, हाँ जी। माइक रख दें। जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजुए। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं और तुम में दम हो। आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, ना हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की
ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की यह सिद्धि का प्रताप है। राम सिर्फ 2 लोगों को लाना है। बहन एक बार पीछे भी जाओ, अगर तुम्हें बदलना हो तो बदल दो। कहां गई बहन? गायब है क्या? माय डियर सिस्टर, हेलो माय डियर सिस्टर, माइक भेजो मेरी प्यारी बहना के पास। बहना का क्या कहना। बहन अगर हो सके तो आप जरा पीछे भी जाओ, पीछे में से भी किसी को ले आओ, किसी को भी। लेकिन एक बात बोलें, ये लाएंगी उसी को जिनका पर्चा लिखा रखा। इनकी क्या दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है हनुमान जी के सामना की। क्या हनुमान जी से दुनिया में कोई बड़ा है? इनको माइक दीजिएगा कॉर्डलेस, प्लीज। ये माइक उठाओ। यहां कौन है सेवा में? ब्रजेश से माइक पहुंचाओ डियर सिस्टर के पास। मतलब अगर हम इनको ना बुलाएं तो इन्होंने तो हमारे पूरे दरबार पर ही पानी फेर दिया था। मतलब हमारे पास अगर शक्ति ना हो, गुरुजी अगर हमें प्रेरणा ना दें, तो हमारी तो फिल्म पिटी पड़ी थी। हैं? अद्भुत जमाना रे, बाहरे जमाना, अद्भुत तमाशा है इस जमाने का। क्या खेल रचा तूने। जय हो भगवती। खा लो प्राण। वो बुलाएंगे, उनको प्रार्थना करो। बहन आप लोग वहीं रहो, दोनों वहीं रहो बगल में। बहन खड़ी हो जाओ। आप ले आए लोगों को, माइक से बोलो। बैठ जाओ आप लोग। इनका माइक चालू करो बहन का। आप ले आए? हाँ जी। अभी आप जिनको ले आए उनमें से किसी को बदलना तो नहीं है? नहीं। शायद आपकी गलत चॉइस हो तो आप बदल दो। आप बदल लेंगी तो पर्चा बदला मिलेगा। नहीं। फाइनल? हाँ जी। लॉक कर दें? जी। तो इन्हीं के पर्चा है। पहले नंबर पर आप जिनको भेजना चाहो भेजो। साथ वाले आएंगे, रोगी कोई नहीं आएगा। आ जाओ साथ वाले। किसको भेजना चाह रहे हैं पहले? सर ये लड़की, छोटी बच्ची। बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में हो तुम वहीं बैठो, माँ को आने दो। ये हैं साथ में? आओ ना। बहन जी ये हैं? हाँ जी। फाइनल? हाँ जी। बदलना तो नहीं है? नहीं। पढ़ी लिखी हो? आओ तो आप अखाड़े में यहां बैठो। माइक लो। क्या समस्या लेकर आई? किसकी लेकर आई? क्या नाम है?
मेरी बच्ची का नाम फ्लोरा प्रकाश शाह क्या है? फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा नाम है। हाँ, वो ठीक है। चलती नहीं है अच्छा, इसको। अब बहन ये तो बात अलग हो गई यहाँ तक कि आप ही चुनेंगे। अभी एक पार्ट और बचा है। हमने पर्चे कितने बनाए थे? 2 कितना नंबर डाला था? 1 और 2। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला, इन दोनों पर्चों में आप जिस नंबर को बोलेंगी उसी नंबर में इनका क्वेश्चन मिलेगा। इसमें भी तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम कोई अलग नंबर बोल जाओ। इसमें भी हमारे गुरुजी की क्षमता है कि तुम वही नंबर बोलोगे जो इनका होगा। अगर तुम्हें बुद्धि पड़ी। क्या आपने एजुकेशन की? सर HR में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। बहुत लंबी है। हमारे तो मूड के ऊपर से है ये पढ़ाई, लेकिन आज फेल होती दिख रही है। ओ, ये तो नहीं है प्लांटेड? हाँ जी, ये प्लांटेड तो नहीं है? कौन नहीं। सा नंबर खोलें इनके लिए? 1। फाइनल? हाँ जी। 2 तो नहीं? नहीं सर, 2 कह दो। आपकी जो इच्छा हो। नहीं, आपकी जो इच्छा हो। 1। फाइनल? हाँ जी। लॉक कर दें? हाँ जी। कितना नंबर है? 1। राम, कब से दिक्कत है इसको? ये जब बॉन्ड से है। कितनी समय? इसको 6 महीने के बाद हुआ है। कितनी आयु हो गई? कौन से सन का बॉर्न है? वो भी लिख कर आया है। क्या? कब का इसका जन्म है? 1994। 1994। हाँ। पढ़िए। 1994 से पितरदोष के कारण चल नहीं पाती फ्लोरा, पैर दोनों शून्य है, कुल देवी कृपा से आराम लगेगा। और इसको क्या है? झटका लगते हैं बीच बीच में, वह शून्यपन है, जन्मजात है, गर्भस्थ समस्या है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, वह ब्रेन स्ट्रांग नहीं है। डॉक्टर ने लाइलाज बताया है, आराम लगना मुश्किल है। नेत्रों की भी समस्या है, आराम 30% धाम से लगेगा। ये तुम्हारा पर्चा है। ये અત્યારે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં જોબ કરે છે। बराबर। M.Com HR ભણી ગઈ છે। क्या ये बात एकदम सही? सही है, सही माइक है। से बोलिए। सही है। कोई एकदम। संदेह? नहीं। इसको क्या है, कुछ फायदा ये नहीं तो नहीं है होता प्लांटेड। डियर सिस्टर, अभी आप रह गई हैं। सॉरी बोला मैंने। गुरुजी, इसको क्या है, उसका बिगड़ता जा रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, उसको कुछ फायदा नहीं होता है, बिगड़ता ही जाता है। घर में पितृदोष हैं, हाँ। पितृदोष का उपाय करवाना है। हाँ। हमने इसमें एक मंत्र लिखा है। हाँ। कुल देवी का उपाय करना है। फ्लोरा को 30% लाभ होगा, हाँ। पूरा तो नहीं होगा। चल नहीं सकेगी। 30% ताकत आ जाएगी। अच्छा, और चले ऐसा कोई उपाय? हाँ, 2 मंत्र हैं। एक आपके लिए है, चूंकि एक आपका घर की भी अर्जी है। हाँ, घर में ठीक है, बहुत घर में भी है। है, बहुत हैरानी बनी, उथल पुथल मची। हाँ। ये हमने आपको मंत्र लिखा, ये घर के लिए, ये बेटी के लिए, ओम एम आदि आदि। ये हमने हवन का लिखा, कुल देवी का हवन कराएं फ्लोरा के लिए। अच्छा, ने मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है। बात एकदम सही है, कोई सही संदेह है, है? सही नहीं, अक्षरशः? अक्षरशः। चलिए नेक्स्ट। और कौन लाए थे आप? फाइनल है, इनको तो नहीं बदलना है? नहीं। नहीं, हो सकता प्लांटेड हो, अभी और बदल दो आप। एक मौका आपको है, चांस। हम अभी करते हैं उपाय। अभी हम भभूति भी देते हैं। इसका ब्रेन बहुत तेज है, शार्प माइंड है, चूंकि ये काम भी करते हैं। हाँ जी, काम भी करते हैं, माइंड बहुत शार्प है, लेकिन बस उसके अंग काम नहीं देते हैं। और वो जन्मजात ब्रेन के कारण हुआ, गर्भ में ही। और ये आपको ये बात रहस्य की बता दें, ये डॉक्टर शायद बताया हो ना बताया हो, गर्भ का गंदा पानी दिमाग में चला गया। बराबर। हमारे वाईफाई बहुत है। चलो माँ, वहाँ है बबूती। बहना तुम मुट्ठी बांध लो दोनों। फ्लोरा मुट्ठी बांध लो तुम, कैसे भी कोशिश करके। बस बस जाओ आप वहाँ से बबूती, वो बता देंगे पंडित जी बबूती कैसे। डियर सिस्टर,
अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है। अभी हम जीते नहीं है क्योंकि एक पर्चा बचा है, हरा के हम मानेंगे। आप अगर बदलना चाहो एक नई पार्टी लेकर आओ। बुला लूं यहाँ से? अपने नहीं, हाँ, आप अपने नहीं बुलाएंगे क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो तुम्हारे हैं। हो। आई एम बागेश्वर धाम सरकार। अननोन अगर तुम बुलाना चाहो तो बुला लो। बुला लूं? अननोन। अननोन। सर फिर इसी बच्चे को देख लीजिए ना। जो आज्ञा स्टूडेंट। इनके साथ वाले फाइनल लॉक कर दें? हाँ जी। ठीक है, आ जाओ सर। साथ में कौन है इनके? देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में। अब तो नहीं प्लांटेड लग रहा आपको? अब ये ऐसा हो सकता है, ये भविष्य पर निश्चित था कि आप किसको लाएंगे। ये भविष्य पर निश्चित, मतलब भविष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। ये फ्यूचर पर निश्चित था कि आप कौन सा नंबर बोलेंगी, लेकिन ये पहले निश्चित था कि तुम किसको लाएंगी और क्या बोलोगी। अभी आपको पता नहीं होगा कि एक पर्चा तुम्हारा पहले से बना रखा है। हम कच्ची गोली तो बहन खेलते नहीं, आप नजदीक आओ। वो निकलेगा झोली से, वो पर्चा दफ्ती के पास से नहीं निकलेगा, झोली से निकलेगा। जोगिया रे, बोलिए क्या प्रश्न है? कहां से आए आप? हम पादरा से। आंध्र प्रदेश? पादरा। कहाँ है ये? पादरा से डबका गांव। पादरा? हाँ, पादरा। पादरा। नाम बदलो यार। कुछ और बोलो ना। पादरा तालुका। चलो पढ़े लिखे हो, अच्छा ठीक है, तो नजदीक आओ आप। बुरा मत मानना, हमारा स्वभाव है साहब, हम गंभीर हैं। किसका प्रश्न लेकर आए? वो हमारा लड़का था कि है? लड़का है। हिंदी समझ में आती है पर बोलने के नहीं आती है। पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है? प्रश्न है, छोकरो 5 ધોરણ ભણ્યો, 5वीं कक्षा में पढ़ो और 6ठी कक्षा में आया, उसको इन्हें पढ़ जाता थे, वो हाथ ऊंचा नहीं था है। ऐसा धीरे धीरे दुख वधा। वो अतारे पूरा शरीर में उसको दुख लग गया, એટલે कोई अंग भी एना काम नहीं करता है। नाम? अतुल। एक प्रश्न और आया है, टोटल 2 आए हैं। हाँ। तो क्या आप पूछेंगे या हम बोलें? आओ नजदीक। एकता रहेगी, पढ़ते जाना है, पढ़ रहे हैं ना? हाँ। एकता रहेगी घर में, बेटे का आशीर्वाद लेने आए, चल नहीं पाता, धीरे धीरे शरीर शून्य हो गया। हाँ। मस्कुलर दिक्कत, नसें टेढ़ी हो गई, अतुल नाम है। हाँ। इसको आराम धाम से लगेगा आशीर्वाद है। हाँ। पर्चा पढ़ लिया? पढ़ लिया। इसके ऊपर टोटका का प्रयोग किया गया है। हाँ। इसलिए इसकी नसें घुल गई। हाँ। हाँ। नसें घुल गई खुल गई और नसें टेढ़ी हो गई। हाँ। लाइलाज बताया है, बच्चा अभी भी बुद्धि का तेज है, लेकिन बाणी लड़खड़ाने लगी है। हाँ। जबान, जीभ। हाँ। चिंता ना करो, बालाजी कृपा करेंगे। हाँ। इस बालक के ऊपर काली माता का बड़ा हाथ है, है। क्योंकि उन्हीं के दिया हुआ है ये। हाँ।
समझ गए? हाँ हाँ तुम्हारी इष्ट देवी भी काली माता है। हाँ हाँ तुमने अपने मकान में अलमारी में, पूजा रूम में अलमारी में काली माता का फोटो रख रखा हाँ हाँ सही ठीक है। है, सही बात है, है? सही बात है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नींबू भी तुमने नवरात्रि को चढ़ाया था, चढ़ाया था। जो सूख करके अभी भी कोने में डला हुआ है। हाँ हाँ बोलिए बालाजी महाराज के। जय। दादाजी आपने घर का बंदेज भी करवाया, हाँ। बंधन करवाया। हाँ। हमारी भाषा तो पूरी समझ आ रही? आ रही है। तो घर के बंधन में आप लाल झंडा लगाओ, इस मंत्र की 3 माला करो। हाँ। बालाजी कृपा करेंगे बेटा पर। हाँ। वह अतुल को लाभ धाम से होगा। समय बहुत लगेगा, लगेगा। समय लगेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ। समय लगेगा। बालाजी कृपा करेंगे। और आपको ये जो कुछ टोटका वाले लोग मिल गए ना, हाँ उनमें अब रुपया बर्बाद मत करो। हाँ हाँ सही बात है। बोलो बालाजी धाम की। जय। अभी वहां से आप भभूति लो, मालिश पूरी करो। हम एक मंत्र का प्रयोग अभी कर देते। तुम जाओ बहन, अब आप आओ। जय सीताराम। ये पहले से पर्चा लिखा रखा है, हाँ जी। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इस घटना के बारे में लिखा रखा है कि ये घटना घटेगी। नाम क्या है आपका? वीणा। हम्म? वीणा। वीणा वीणा। जो बजती नहीं है, बजाती है। आज हुआ क्या है वीणा को? आज बजी है कि बज गई? बज गई है, सच्ची में बज गई है। आई स्वेर, भगवान की सौगंध, हनुमान जी की सौगंध। मैं इतने दिनों से बोल रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला तू जा, हम नहीं आएंगे। बाद में एक फ्रेंड मिली, कल रात से तबीयत खराब थी, इंजेक्शन भी लिए, हाथ में दाग भी है मेरे इंजेक्शन का। आज अचानक 3 बजे मुहूर्त लगा और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चल जाते, और अर्जी लग गई। आज एक उपद्री दरबार में आएगी, जो कलेश करेगी वह परीक्षण लेगी, आपको प्लांटेड कहेगी, बिना नाम होगा वह सुधर जाएगी। मतलब आप सोच लो कि हम कितना भविष्य पहले से लेकर चलते। सही है। पर्चा कितने लिखे थे हमने? 3 9। 4 आपके सामने कितने पर्चा लिखे? 2। ये तीसरा अलग है। कोई नहीं, बाकी बोलना तो हमें बहुत कुछ था। नहीं नहीं। सर वो नवचंडी का मैं मेरे ससुराल मायके दोनों में कराऊं, दोनों जगह मतलब तकलीफ है। माइक नीचे रख दो। अब आपको हम पर और भरोसा हो जाएगा। ऊपर का आप पधारो धाम पक्का।
हम काट लेंगे। दोनों जगह धाम भी आओ, अब वहाँ सेवा करो, नहीं तो बीना बचती रहो। हाँ, इतना विरोध करेंगे हम, इतनी खिंचाई करेंगे, अब तो नो डाउट ना। खुश रहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। लेकिन आज तक कभी लोगों को मुसलमानों पर अंदेशा नहीं हुआ। जितनी भारत में हमने परीक्षा दी है, शायद भारत में किसी दरबार ने इतनी परीक्षा दी हो। दी कभी किसी ने? इतनी परीक्षा किसी दरबार की हुई? लेकिन सांच को आंच क्या? हाँ? ललकारता भी तो वही है जिसके पास कुछ होता है। शेर ही दहाड़ लगाते हैं, सियार तो केवल उमियाते हैं। सीताराम। खैर, अपन को किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, वरना उसकी फिर समाज में रिश्तेदार फोन लगा के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि तुम ऐसे निकले, हम तो तुम्हें बड़ा सज्जन समझते थे, गुरुजी ने अपोल खोल दी। इसलिए हमने अब ये प्रायः बहुत कम कर दिया, बंद भी कर दिया, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। दरबार चलते हैं आगे। कहाँ से भगवती को बुला लिया, 1 घंटा खा गई, लेकिन बीना आज बज गई। हाँ, खुश रहो। सीताराम। साधु जी, साधु जी। अंगला। चलिए, टी शर्ट वाले, फिर फोटो वाले। जय श्री राम भगवान। क्या है ये? ये है क्या? ये नीचे से आशीर्वाद में दिया है स्वामी। गुजरात है भाई। धोखे से तो नहीं उठा लाए स्वामी? नहीं, एक हाथ के लिए ही है ना? जी नहीं, छोटे बच्चे का है स्वामी। शादी तो भाई नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हैं? छोटे बच्चे के लिए? किसके लिए? इधर कुछ नहीं हुआ अभी। तुम समझते क्या हो भाई? दिमाग तो ठिकाने है। स्वामी कुछ नहीं था तो उठा, यही उठा लिया? स्वामी मैं तो बिना पैसे से भरूच से आया। डायपर मत ले आना। नहीं स्वामी। पागल पगला, फिर भी स्वीकार है। ये ले लो भगवान, भविष्य में काम आएगा। गुजरात के लोग हैं, भविष्य वक्ता होते हैं। उनको अब से ही टेंशन हो गई कि गुरुजी और गुरुजी के छोटे गुरुजी। सन्यासी वाले बाबा। ऐसा क्या? इसी भाव से ले आए क्या? जी स्वामी। जी कह रहा, मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बड़ा है। जी स्वामी। ठीक, ये हमारा है। जी स्वामी। राजकोट रहते क्या? जी नहीं, भरूच। भरूच रहते हैं? हाँ। ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। राम। सीताराम।
पूरा मत मानना, हमारा स्वभाव हंसने और हंसाने का है। बिल्कुल हम स्वामी। बहुत मनमौजी हैं। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। हाँ, यही नियम आपको आता पूछो है। क्या बात है। जी स्वामी, मुझे डिप्लोमा में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें पास होना है। काय का डिप्लोमा कर रहे हैं? केमिकल इंजीनियर का हूँ। इंजीनियर डिप्लोमा। केमिकल इंजीनियर का परीक्षा करके फिर मेरे को एक घर खरीदना है मम्मी पापा के लिए, जाके बट अभी किराए भरूच से। कहाँ पड़ता है ये? भरूच इधर सूरत और बड़ौदा के बीच में। ठीक, मन अशांत है, परीक्षा में पास होना है, मकान की अर्जी लेकर आए, जो पूर्ण होगी इंजीनियर बनेंगे 2026 तक। आशीर्वाद। बिल्कुल स्वामी, बिल्कुल स्वामी। पक्का है। सन्यासी बाबा की जय हो। श्री सीताराम भगवान की। सीताराम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मकान आपका 2 साल के बाद योग है और माता पिता का नाम रोशन करोगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, धाम की पेशी करें, आज से ही करुणा होगी। अध्यक्ष जी, तुमने देखा कभी ऐसा दरबार? ऐसे लोग देखे नहीं? सन्यासी मत बनो, गृहस्थ में जाओ। आया है मेरा, नहीं करनी है शादी, मतलब ऐसा हम बात विचार कर आ लें रहा है। पहले। करनी है। तुम्हें लड़की ने धोखा दिया है। जी स्वामी, बिल्कुल। 7 साल का संबंध था, धोखा दे दिया। लवेरिया हुआ था बहुत लंबा, जी स्वामी। दिल टूट गया है। इसी कारण से तुमने संकल्प लिया कि अब मैं ऐसे ही रहूंगा, ताकि कभी किसी मोड़ पर मिलूं उसे तो जला सकूं। जी जलन। लुगाई के साथ जलाओ। करनी है शादी, माँ बाप के लिए जी स्वामी। आज्ञा है। खुश रहो। अगला नंबर पेंटिंग वाले। राम कृष्ण हरि। बहुत सुंदर बनाई है भगवान, बहुत दिव्य बनाई है। पकड़ो हाथ से, तुम्हें पकड़ो। साक्षात लग रहे हैं एकदम। जय हो बाबा। बोलो द्वारकानुनाथ की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आइए। प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हैं भगवान? वडोदरा। बोलिए क्या बात है? 2020 से दिक्कतें शुरू हुई थी। पहले हाथ में दर्द शुरू हुआ था, फिर पीठ में दर्द शुरू हुआ, पूरी बॉडी में मतलब दर्द रहता है, और अचानक से ऐसे पता नहीं, ऐसा लगता है पट पुश आता पट है। कोई जैसे दबा रहा हो। हाँ, आगे की तरफ ऐसे हो हाँ, जाता है, दबा रहा हो। अचानक से वो भी। कोई अभी बात। जैसे अचानक से थोड़े टाइम के लिए इधर भी हो गया था, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। कहाँ से आए हैं आप? वडोदरा। बड़ोदरा से ही। आपके सिर पर बोझ शरीर को जकड़ता है, शरीर की जिज्ञासा लेकर आए हैं, पूछने आए हैं क्या कारण है। नकारात्मक ऊर्जा तंत्र विद्या है जो पूरे शरीर में दर्द गांठों में बना रही है। वो अपने कंट्रोल में तंत्र विद्या शरीर लिए है। डॉक्टरी इलाज में समझ में नहीं आया है। आराम लगेगा, तंत्र कटेगा। आशीर्वाद है। थैंक यू। बिल्कुल सही। सर ये हाथ वाथ भी पता नहीं अपने आप ऐसे हो जाते हैं, कभी फड़क नहीं लगती है, नाक आँख, कभी दांत अपने आप बीच में चलते हैं, पता नहीं स्ट्रेस की वजह से, किसकी वजह से। इसी कारण से आपको स्ट्रेस भी है। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल, शक्ति के कंट्रोल में है। आपके पाँव की मिट्टी लेकर के पुतली बना करके विद्या का प्रयोग किया गया है और इस विद्या को करने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास है। रामनिवास नाम का तांत्रिक है। 37,000 रुपया में इस तंत्र विद्या को परिवार की स्त्री के देने पर करवाया गया है। 2020 के चौथे महीना से प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हुआ। 2021 के आपको 6वें महीने के बाद ज़्यादा परेशानी हो गई। शरीर झुकने लगा, नसों में जकड़न बनने लगी व सिर को पकड़ने लगा। बिल्कुल सही।
यही है, सर ये तो जाएगा। कट जाएगा, हम पर छोड़ो, ये काम आपका नहीं है, हमारा है। तुम्हें कहीं भी भटकना नहीं है, बालाजी का ध्यान करो, रोज 21 पाठ हनुमान चालीसा के करो, और आप अपने घर पर हवन करवाओ हनुमान चालीसा का। सेना कल ही पहुंच जाएगी, अभी प्रेतराज सरकार के दरबार में। करियर मेरा पूरा रुका हुआ है इसकी वजह इसी कारण से रुका है, वजन भी घट रहा है। सबसे पहले तो हमें आपको सिक्योर करना है, क्योंकि ये मारण विद्या है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन करेगी, आत्महत्या के लिए बाधित करेगी, जो कि आपको शुरू हो गया है। मरने के भाव जगना, कहीं शरीर पूरा शून्य ना पड़ जाए, कोमा ना पड़ जाए, जकड़ ना जाए, लूज ना पड़ जाए, हमें ऐसे जिंदा नहीं रहना, ऐसी चीज़ों तक ये ले जाती है। इसका जो लक्ष्य होता है, am I right? जाओ, चिंता ना करो, बालाजी पर छोड़ो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो मैंने पेंटिंग बनाई थी वो आज ही उसकी फिनिशिंग हुई थी, जो इन्होंने बोला था मालाओं की, और उसको मैंने इसके साथ बांधा हुआ था, और आपने बिल्कुल सही प्रूव कर ही दिया। मतलब जो बोलते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, ये इसको नज़दीक इस करके तरीके से है, ये सब जो गलत प्रचार करते हैं कि मतलब सिर्फ साइंस को ही मानते हैं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि मैं बहुत पढ़ लिख के बोल रहा हूँ कि मतलब भगवान सही में है, अगर नहीं होते तो फिर मैं यहाँ नहीं होता, और इतनी सटीकता से कोई नहीं बोल सकता। बालाजी की कृपा, खुश रहो, धन्यवाद। तुम्हें खुश रहो। वो बच्चा वाला कपड़ा लेकर चलना भाई, आओ बे, मजाक कर रहे हैं साहब, तुम लोगों को हम हंसाते भी रहते हैं। हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, दुनिया बदल जाए, हम जैसे हैं तुम्हारे हैं। प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है? प्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो हम यूपी से हैं, पर वडोदरा कहाँ? में, यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर। अच्छा, बड़ोदरा रहते हैं? हाँ जी। जय सिया राम। जय सिया राम। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो, क्या अर्जी है आपकी? पहले तो मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहे, और भैया हैं मेरे से बड़े। मेरी शादी 2016 में हुई थी, भैया की 6 महीने बाद ही हुई थी, पर अभी तक बच्चा नहीं है। मुझे बेटी है। नजदीक आओ। तो आप क्या चाहते हैं, पुत्री हो? एक बेटी है, एक बेटा। वैसे तो कोई बेटा बेटी एक बराबर ही है, पर अभी घर में एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए। आपकी ये मंगल कामना है? हाँ जी भैया को, बाकी कुछ भी भगवान प्रभु। ठीक है, तो भैया आ जाएंगे धाम पर? हाँ जी, जरूर आएंगे। ठीक है। हमने आपके लिए श्री गणेश से लिखा, क्या आप शिव साधना करती हैं? हैं? वहां से श्री गणेश का, रोइए मत, चुप हो जाइए। शिव साधना करती हैं, भाई का दरबार में प्रश्न लेकर आई, पुत्र योग बनेगा, चिंता ना करें, वह मंगल काज पूर्ण हो गया, आशीर्वाद। प्रभु जी, मेरा भी एक है जी। मेरी 2016 में शादी हुई थी, बेटी है, उनको बेटा चाहिए था। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है जी। बहुत मारपीट भी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ये आप नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नंबर 2 पे ये हम करवा देंगे। ये नंबर 2 लिखा, ये पति के बारे में लिखा, सामंजस्य करवा देंगे। कहाँ समझ नहीं आया? से दूर हैं, सामंजस्य चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत ईर्ष्या करते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, वह बहुत धमकी देते हैं, ठीक है, और ये भी करते हैं, ये भी लगाते हैं, हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ये भी करते हैं। आपको बुरा मत मानना, माइक से बोलने योग्य नहीं है। उनका कहना है ये नहीं है उनका, इनके लिए ठहराते, फिर इसके बेटी के लिए कहते हैं वो। माइक, अब माइक नजदीक। हाँ जी, हाँ जी, सत्य बात है। हाँ जी। मतलब वो स्वीकार नहीं करते, अब हाँ सीधी जी। भाषा में ये है। 3-3.5 साल से अलग हूँ, पर एक बार भी अपने बच्चे के बारे में पूछा नहीं उसने। जी, तो उनका ये मानना है जो हमने ये लिखा है, ठीक है।
पर ऐसा है नहीं। बात अलग है, लेकिन उनका मानना हाँ हमने जी। उनका मन पढ़ के हाँ, उनकी हाँ, जो प्रभु। विचारधारा है वो लिख करके आपको हाँ परिचय जी। पर दी है, हाँ जी। और ये उनका मानना है। हाँ जी। आप भाई को धाम भेजो, जी। शिव साधना बढ़ाओ। हाँ जी। हमें आप अभी इस विषय के लिए समय दो, हाँ जी। क्योंकि गुरुजी ने अभी कोई भी प्रत्युत्तर हमें ठीक नहीं दिया। हाँ हम जी। अपने गुरुजी से चर्चा करके मंगलवार की पेशी आप 21 करें। पेशी जिन जिन के पर्चा बन गए उनको धाम आना पड़ेगा और उनको पेशी करना पड़ेगी, तभी कृपा होगी, नहीं तो काम सफल नहीं होगा। तो आप धाम पहुंचे। गुरु जी ये प्रसाद हमें स्वीकार है, हाँ जी। उनको पंडित जी को दे दो आप। मुझे एक बात कहना चाहती हूँ प्लीज। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल भी। मतलब मुझे वीआईपी पास कल मिला, पता नहीं मतलब जिन्होंने लाके दिया वो ही नहीं आए हैं। वीआईपी पास मतलब पैसों से कि फ्री नहीं ऑफ नहीं, कॉस्ट? फ्री में ही, पर मुझे लगा मैं पीछे आपके दर्शन हो जाएंगे, बस बहुत बड़ी बात है मेरे खैर लिए। हमारे यहाँ वीआईपी नॉन वीआईपी कुछ है नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं तो किसी ने पास दे। अच्छा, वीआईपी पास वाले कितने बैठे हैं? बिना पास के कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बिना पास के हैं। अच्छा तो ठीक है, हमें लगा तो कि सब पास वाले या बैठ गए। और ऐसे में कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, आगे आगे बैठाए गए बाबा के दरबार में वीआईपी पास वाले, उनके ही बन पाए पर्चे जिनके पास था पास। और ये न्यूज वाले भी बहुत अद्भुत होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा पहले ही निर्णय कर लो, देख लो, फिर बाद में मना कहियो। प्रभु जी बेटी भी है काव्या, उसका बालाजी नाम। कृपा करें। चलो तुम्हें। और प्रभु जी एक चीज और बोलनी थी कि आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलिए, आपने बोलने का तरीका मत बदलिएगा, बहुत प्यारे लगता है। थैंक यू। अब बस इसके बाद अब पुनः पीछे से चलते हैं। सीताराम। C2 और D2 के बीच में, ये राइट साइड में C2 और D2, ये राइट साइड में है जो दाहिने तरफ, इसके बीच में दो अर्जी हैं। एक तो देवेंद्र नाम का बालक भी यहाँ बैठा होगा, वो आ जाए C2 और D2 के बीच में। एक यहाँ इस तरफ से जो गाड़ी लगी हैं, गाड़ी के पास में एक झंडा लिए आए हैं, ध्वज, वो आ जाएं। नंबर 3 सबसे लास्ट में एक प्रभु भैया बिना पानी पिए बैठे हुए हैं, संकल्प लेकर के। आप आ जाओ, आपका वाईफाई में सिग्नल आ चुका है। नंबर 3 राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, हाँ ये चश्मा वाली, तमी आई जाओ। यस बहन जी है। बैठार देन, बेसी जाओ, बधानु बेसी जाओ, बधा बेसी जाओ, धीरे 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 बधा बेसी जाओ। हाँ जय श्री राम। ओके ओके, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से आना होगा आपका? बड़ौदा से। पहली बार आए हैं? हाँ जी। लेकिन आप घर से तो बहुत अर्जी आपने लगाई। जी। बड़ौदा में कहाँ रहती बहना? सन फार्मा रोड। मेरे हस्बैंड आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं, मेरे हस्बैंड आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं, और उन्हीं से आपके आपका पति? परिचय। जी। आप नहीं करती क्या? मेरे को आपका पता नहीं था। मेरे पति रोज रात आपको सुनते हैं सोने से पहले, उनके थ्रू मेरे को आपका परिचय है, इसलिए वाह! हम पति पत्नी साथ आपको सुनते हैं। बहुत धन्यवाद बहना।
साथ में आए हैं? हाँ जी। आप नजदीक आ जाओ इनके जो हस्बैंड हों, आ जाओ प्रभु। हाँ हाँ तुम ही बोलो, पूछो तब तक तुम पूछो। हमें सब दिया है भगवान ने, बस हमारे पति को पेट का प्रॉब्लम है और हमारी एक परीक्षा है जो हम दे रहे हैं 2 साल से, जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लंदन में हमारा मेडिकल का रजिस्ट्रेशन करवाने की। कोई बात नहीं। और ये लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का अपच से परेशान है, कृपा होगी पेट पीड़ा ठीक होगी, बालाजी की कृपा से आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। रोते नहीं हैं, क्या बात सही? हम बहुत दिनों से, महीनों से अर्जी लगा रहे थे इनकी स्वास्थ्य के लिए। गुरुजी इनको अब धाम पर आना है। हाँ जी। बहुत भक्त हैं। देवी माता का ये मंत्र है, ओम। 3 माला करिएगा, पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे आप। अम्ल क्षार बढ़ गया आपका, और बहुत भक्त हो आप बालाजी के, उनकी बहुत करुणा बनी रहे। खुश धाम आना, हम इंतजार करें। हाँ जी। चल, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज बड़ोदरा में भी बाहर आ गई है सनातन धर्म की। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन सनातन अवलंबियों को। यस, आ जाओ तुम्हें जी। यस, या नहीं बहन पीछे वाली। यस, आ जाओ। ये जो बच्ची खड़ी हुई, आइए। पानी नहीं पिया? आइए आप पहले, आप रुक जाओ 2 मिनट, पहले तो पानी लाओ। तुमने ऐसा संकल्प लिया क्यों था भाई? हाँ प्रणाम, बस उठ बैठो। तुमने ऐसा संकल्प क्यों लिया था? पहले माइक लो। तो वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, हमारे किसी भी दरबार में इस प्रकार का कोई संकल्प ना लें कि पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, या घर बैठे भी जो लाइव देख रहे हैं कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। हमें पता लग जाता है, इसमें कोई बात दोहराए नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको इमोशनली ब्लैकमेल करो। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। पहले पानी पियो, फिर दरबार की चर्चा। नजदीक आओ। कहाँ रहते हो? ये कुशल मनाओ कि हमारा वाईफाई तेज है, नहीं तो प्यासे ही मर जाते हैं। आओ, वो तो भगवान की कृपा है कि हमारा वाईफाई स्ट्रांग है। यहाँ कहाँ रहते हैं? बगीचा सरकार करेरा से। ओ, बगीचा सरकार करेरा वाले हनुमान जी। ओ, वहाँ हमको आना है, बगीचा हनुमान जी के दर्शन करने। उनके बारे में बहुत हमने बोला भी है। बोलो क्या प्रश्न है आपका? सबसे पहले मेरी माँ बीमार रहती है, मैं दतिया गया था, दतिया से आराम है। क्या हो गया उनको? उनको कभी कुछ दुखने लगता है, कभी कुछ। और कोई बात? और घर में कलेश मचा रहता है। भैया की शादी हुई, उनको पुत्रधन की प्राप्ति हो जाए। पढ़ो। माँ बीमार है, बहुत गंभीर हालत हो जाती, प्रेत बाधा के कारण परिवार पर किया गया, भाई को पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद। आप व्यापार शुरू करें, तेज चलेगा, मध्यम हो जा, और हम कवच धाम पर देंगे। माँ स्वस्थ होगी, प्रेत बाधा कट जाएगी। एक इसमें मंत्र है, भाई को धाम पर आना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ, और तुम करेरा बालाजी को प्रणाम करना कि वो हमें जल्दी बुलाएं, हम बहुत जल्दी आना चाहते हैं। चलो तुम्हें प्रणाम कर लो, लेकिन अब आगे से ऐसी हरकत मत करना। हाँ, हमारी प्रार्थना है सबसे। और जो घर बैठे लाइव भी देख रहे हैं, आप लोग बहुत प्यारे हो, बालाजी की बहुत कृपा बनी रहे, घर बैठे आपकी अर्जी स्वीकार हो गए, और बहुत से लोगों के मनोभाव, मन की जो अर्जी है वो हमें आ रही गुरुजी की प्रेरणा से। कभी मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। हाँ, टोपी वाले भाई साहब को भेज दीजिएगा।
है? करेरा वाले तो यही थे, उन सबको बैठा तो दो। हम गुरुजी से पहले पूछ लें कुछ पागल ना बना रहे हो, क्योंकि कुछ लोग बुद्धू बनाते। बस लास्ट नहीं जल्दी करो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, हमें जल्दी विराम करके जाना भी है, हमको कल कहीं पहुंचना है। अभी हमारी बहुत यात्राएं चल रही हैं। 10 दिन का हमारा गुजरात दरबार बहुत अच्छा रहा। 10 दिन हम गुजरात में रहे। गुजरात के लोग बहुत दबंग होते हैं, गुजरात के लोग दिल के बहुत प्यारे होते हैं, गुजराती लोग श्रद्धा के बहुत बलवान होते हैं। और हमको यहाँ पर बड़ोदरा में आकर के डॉक्टर विजय साय जी और यतिन गुप्ता जी और हमारे कमलेश जी, ये सब लोग बहुत अच्छे मिले। और इन सबके संयोजन से श्री नवदुर्गा शक्ति गरबा महोत्सव समिति के माध्यम से इसी प्रांगण में 3 या 5 दिन की हनुमंत कथा करेंगे। हमारी चर्चा चल रही थी, सब संत भी विराजे बगल में, बापू जी भी विराजे, पूज्य महाराज जी भी विराजे, महाराज जी का बगल में आश्रम भी है, गुजरात में सनातन का झंडा भी लगाए हैं। हम प्रणाम करते हैं, महाराज जी की कृपा हम पर बनी रहे। यहाँ की राजपीठ के भी लोग आए, हमारी बहना भी बैठी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आशीर्वाद है। सब पीठ के लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी साधुवाद आशीर्वाद। प्रशासन का धन्यवाद जिन्होंने अपार व्यवस्था की, कट व्यवस्था की, मतलब एक यहाँ से वहाँ किसी को दिक्कत नहीं हुई। एक बार ताली बजाकर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। और हमको गुजरात में जो सम्मान, जो स्वभाव मिला वो बहुत, लेकिन हम इसलिए नहीं आए। हम जिस लिए आए वो तुमसे मांगना चाहेंगे, सनातन धर्म का झंडा कौन कौन लगाएगा, साथ कौन कौन देगा हमारा जीवन भर? जोर से बोलो, जीवन भर। बातों में कैसे ही? पक्का? तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र दूंगा। और तुम भी गर्व से कहोगे कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जो समर्थन में है अपनी अपनी मोबाइल की लाइट जलाओ। मेरा मोबाइल दिलवा दो। हाँ, अब बाद में उन लोगों को जलाने दो। ये नजारा, और लाइटें अगर बुझा सको तो बुझा दो। जो सपोर्ट में, ऐसे ऐसे करो। ये ऊपर से नजारा देखो आप। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। थैंक यू। अपनी सोशल साइट पर आप लोग अपना नाम लिखकर, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाह रहा है? अभी उठेंगे नहीं, सामूहिक अर्जी लगानी है सबको। हिंदू राष्ट्र चाहते हो ना? अपनी अपनी सोशल साइट पर आप लोग मांग करो कि मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अपना नाम लिखकर, अपना वीडियो बनाकर, जिनको भी चाहिए वो मांग करो, ताकि 3/3 लोग जग जाएं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। बोलो क्या बात है भगवान? एक शायर लिख लेके आया हूँ। वो बाद में, थोड़ा जल्दी स्पीड में बोले। बिना माइक के बोलो। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो तब तक। साधना मार्ग में जावें, व्यापार कृपा होगी, ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेवें। आशीर्वाद आगे है। कहाँ गए? उनका तो हो गया है काम। अब तुम्हारी लबेरिया की शादी हो गई, तुम्हारी करवा दे भी अलग जगह। बानी तुम्हें मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी दौड़ के आओ। हमारे बालाजी के रहोगे, हम तुम्हारे साथ।
थोड़ा जल्दी आओ भैया। एक उम्मीद और लेके आया था, आपके हाथ का लगा हुआ पानी पीने की इच्छा थी। बाद में, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। बाद में इनको एक पानी की बोतल दे दो प्यारे। कहाँ से आए हैं? माइक ले सकते हो, बिना माइक के बोलना है, बिना माइक के बोलो। हम्म 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 हमने ऐसा लिखा, घर में आपके उथल पुथल, बेटा पर कृपा होगी, कार्य उन्नत होंगे, जॉब मिलेगी, बेटा माइंड मानसिक रोग है, बच्चा दिल है, 10 साल पीछे चल रहा आयुष। नौकरी होगी, कवच धाम पर लीजिए, बच्चे को लेकर आई। आइए बहना, लास्ट बहन तुम्हें जल्दी आओ। धाम जय श्री राम। बाद में उठ बैठो। कहाँ से हो बहन? माइक ले लो, आप जाओ। हाँ आप माइक लो। मैं बड़ौदा गुजरात से ही हूँ, आजवा रोड से। एक बात बोल दें हम, जो भी हमारी चर्चाएं, हम पर प्रश्न या जो भी प्रेरणा लगती है वो पर्चा पर ही लगती है। मतलब गद्दी पर बैठते हैं, जो क्रिया है, उपाय है, उसको करते हैं, तो जो पर्चे पर लगती है वो इसकी एक अलग मान्यता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि नहीं सर्वत्र, तो ये साधना की एक परंपरा है। बोलो क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। मैं बहुत मतलब अच्छे से भगवान जैसे रख रहे वैसे मैं रह रही हूँ। मैं एकदम बेफिक्र हूँ और मुझे पता है क्योंकि कि मेरी चिंता करने वाले मेरे कष्टभंजन देव सारंगपुर में जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज, वो ऐसे हाजरा हजूर बैठे, वो मेरी चिंता करने वाला बहुत बड़ा बैठा है। मुझे कोई कभी चिंता करनी, मेरे मतलब सवाल ही नहीं है। मुझे कोई लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। अप्स एंड डाउन्स थोड़े आते रहते हैं, लेकिन हंसते मुंह फेस। अभी गुरु उन्हें बनाया है तो गुरु के गुण भी तो आने चाहिए ना। गुरु के गुण है पूरे पूरे। हाँ गुरु के गुण है। हाँ गुरुदेव का नाम क्या है? कष्टभंजन देव हनुमान जी। हमने लिखा घर पे कृपा रहेगी, कोई प्रश्न नहीं। दरबार बालाजी से जुड़े, कष्टभंजन से कोई प्रश्न नहीं, बोलेंगी उनकी कृपा बनी रहेगी। सही है एकदम। आपको पता है मैं आपका वेट कैसे कर रही थी? 3 बजे से मैं कर रही थी। मैं गरबे खेल रही थी इधर, ऐसे कूद कूद के मैं गरबे खेल रही थी। बहुत ही ज्यादा आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे बैठी थी, पीछे से आगे आगे आगे, और कब आप मुझे बुलाओ, मैं कब से मतलब ऐसे राह देख रही थी कि आप मुझे कब बुलाओ। और फाइनली हो ही गया, आपने मुझे बुला ही लिया। आज का जो मेरा जीवन में खूब भक्ति बढ़ी रहे, बालाजी की बड़ी करुणा है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली आपने। हम सामूहिक अर्जी लगा दें बहना, आप वहाँ बेशी जाओ, तुम्हें वहाँ बेशी। आपका नाम इधर लिख के दोगे जरा, ऑटोग्राफ जैसा कुछ? इस पे नहीं कर सकते, अलग कागज। हाँ ये दरबार वाला है ना। हाँ कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, धाम आएंगे। अर्जी सुनो हमारी, कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो आप लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते वो अगर इस उपाय सामूहिक अर्जी के उपाय को करें, घर पर नारियल बांधकर रख लें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें, तो बिना पर्चा बने ही कृपा हो जाएगी और काम सफल हो जाएगा।
अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का यह उपाय बड़ा पावरफुल है। जो अर्जी लेकर आए हो 3 बार मन ही मन बोलो ओम। ओम ओम कहो हे बालाजी, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करो, अपने से पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में शीर्ष 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो। शरीर में आपको जहाँ पीड़ा वहाँ स्पर्श करा लो। घर पर आप नारियल बांध देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम जाने की पेशी शुरू कर देना। पूरी 21 पेशी करनी है। लगातार ना कर पाओ, रुक रुक कर बिना पर्चा बने ही जाओ। तुम्हारे सबके घर पर बालाजी की सेना पहुंच जावे। जो पर्चा लिखवाते हैं सन्यासी बाबा, जिनके कारण पर्चा लिखते हैं, जाओ उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो जावे। आज से ही काम सफल हो गए। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। हम फिर मिलेंगे आपको बड़ोदरा में। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर हमारे कमलेश परमार जी को धन्यवाद दो, अध्यक्ष जी को धन्यवाद दो, पूरी टीम को धन्यवाद दो। ये जो पूरी टीम खड़ी है, इन्होंने दिन रात एक किया है दरबार के लिए। पूरी टीम को आशीर्वाद के जाओ, तुम्हारे घर पर भी मंगल हो गए, अर्जी स्वीकार हो गए। बागेश्वर बालाजी की जो पूरी मीडिया को भी बहुत 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 धन्यवाद है हमारी तरफ से। और सभी सेवादारों को आशीर्वाद, बेटियों को आशीर्वाद, भाई सेवा में लगे सभी भाइयों को आशीर्वाद। हम फिर आएंगे। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का? अरे तो इंतजार करेंगे हम। वेलकम टू यू मेरे पागलों। जुग जुग जियो, मुस्कुराओ। रोग बाधा की अर्जी का उपाय हमने बताई दिया, यूट्यूब पर फिर से उसको देख लेना। जय श्री राम। इसी के साथ आज का 1 दिवसीय दरबार विराम। हम जाएंगे। जय बागेश्वर धाम।